तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार और जानदार हमारे सेशन के अंदर। लगभग आप सभी को पता है कि संगठन के माध्यम से हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए यहाँ से धन अर्जन कर पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है ये, कई बार मैंने दोहराई है लेकिन बार-बार दोहराना पड़ता है क्योंकि लोग बातें भूल जाते हैं। धन अर्जन करने के 2 ही माध्यम होते हैं, एक होता है नैतिक तरीका, दूसरा होता है अनैतिक तरीका। नैतिक तरीके से जो धन कमाया जाता है, कहीं न कहीं वो जो धन है आपके परिवार के अंदर खुशियाँ, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। वहीं पर दूसरा माध्यम होता है किसी के मन को पीड़ा पहुँचाकर या अनैतिक तरीके से धन कमाना। ऐसा धन कहीं न कहीं आपके परिवार में दुःख, संताप और पीड़ा लेकर आएगा। कुछ पल की खुशियाँ ज़रूर दे सकता है वो आपको, लेकिन जैसा आता है, वैसे जाने के रास्ते भी चुन लेता है। सभी को पता है, सभी ने इस चीज़ का अनुभव भी किया है। दूसरी एक बात मैं बता देना चाहता हूं यहां पर, कोई आशीर्वाद किसी के लिए काम नहीं करता मेरे दोस्त, कहीं काम नहीं करता। आपके कर्म ही एक दिन आपके लिए आशीर्वाद बनते हैं। तो सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा। जो आप कर्म कर रहे हैं वही फलित होंगे आगे चलकर। अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों को खुशियां दे रहे हैं, वही पलट कर आएगा आपके परिवार के अंदर भी खुशियां लेकर आएगी यही बातें। तो बहुत सुंदर बात है, हम एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जहां पर हम ये सब कार्य कर रहे हैं। लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए, लोगों के आंखों में खुशियां लाते हुए यहां से धन अर्जन कर पा रहे हैं। तो आपका स्वागत है एक ऐसे परिवार के अंदर जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप। ये जो जीवन दान ग्रुप है, इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीएफ फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिलिक कम्युनिटी एसोसिएशन। लास्ट में लिखा है अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। बहुत सोच समझ करके हर शब्द जमाया गया है। यानी जीवन का आधार है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की जरूरत है संगठन, अगर हम सही तरीके से इसको समझ पाए तो। अबाउट अस के अंदर हम देखेंगे इस संगठन की शुरुआत हुई 2019 में और इनके जो संस्थापक थे उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है, जो कि यूपी आगरा से है। और बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि हमारे सर की 2010 से 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में रन कर रही है। ये बातें हम आपको क्यों बताते हैं, इसका भी एक बड़ा कारण है। किसी नेटवर्कर के द्वारा स्थापना नहीं किया गया। जीवन दान ग्रुप का, यूएमसी फाउंडेशन का एक प्योर प्रोफेशनल व्यक्ति है, ऑलरेडी संपन्न है। धन कमाना उद्देश्य नहीं है, मानव सेवा करना, लोगों की मदद करना मुख्य उद्देश्य है इस संगठन का। अब हम अगर बात करें जीवन दान ग्रुप की, तो जीवन दान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में, एक बेहतर सोच के साथ लोगों की मदद करने के लिए। अब यहां पर हम इसका मिशन और उद्देश्य की बात करेंगे, या मिशन विजन की बात करेंगे। तो ये था कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। मतलब क्या है? जब आपका वक्त सही चल रहा होता है, समय आपके पक्ष में होता है, उस समय सारे लोग आपके इर्द गिर्द नजर आते हैं। लेकिन जब आपका समय बदलता है, विषम परिस्थितियों में आप उतरते हैं, और उतरता ही है मानव, है ना। ये जो चक्र है अप डाउन का चलता ही लेता है। लाइफ लाइन भी आपने देखी होगी, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे ही हमारी आर्थिक स्थितियां भी कई बार लड़खड़ाती है जीवन में। और वही समय होता है जब लोगों की परख होती है, सही लोगों की जो आपके साथ खड़े होते हैं। धन के साथ नहीं, आपके साथ खड़े होते हैं, उन लोगों की परख होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आपका समय ठीक नहीं चल रहा होता, वो सारे लोग जो सिर्फ बातों से आपके साथ खड़े थे मेरे दोस्त, कोई आपके साथ नजर नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति में पहला ये संगठन है जो आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है। अब क्यों सहायता करता है?
क्योंकि जिस दिन हम यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इस परिवार में लेकर आते हैं तो उससे कमिटमेंट करते हैं, एक वादा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस परिवार का विषम परिस्थिति में होगा एक नियमानुसार, तो उस स्थिति में हम सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे, और अगर आपको मदद की जरूरत हुई तो हम सब लोग मिलकर फिर आपकी मदद करेंगे। तो माइंड सेट है, पता है हमें किस प्रकार इस संगठन को आगे लेकर जाना है, किस प्रकार इस परिवार को आगे लेकर जाना है। तो पहला एक ऐसा संगठन है जो आपकी विषम परिस्थितियों में आपको डोनेशन देता है। अभी तक तो जितने भी एनजीओ है सिर्फ डोनेशन लिया है, लेकिन पहला ये एक ऐसा एनजीओ डिजाइन किया गया जो आपको डोनेशन देता है। अब अगर हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की, तो संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप 12A ATG की बात कर लीजिए। चूंकि संस्था एनजीओ है तो संस्था हमारी नीति आयोग में भी रजिस्टर्ड है। एमएसएमए की बात कर लीजिए, यहां तक कि आप अगर एनजीओ दर्पण के अंदर भी अगर यूएमसी फाउंडेशन आगरा का नाम सर्च करेंगे तो वहां पर आपको यूएमसी फाउंडेशन नजर आएगा। ई अनुदान की बात कर लीजिए, यानी कि इतने सर्टिफिकेट हैं जितने हमें जरूरत है भारत के अंदर कार्य करने के लिए। यानी लीगल डॉक्यूमेंट के मामले में संस्था पूर्ण रूप से मजबूत है। आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं और निश्चिंत होकर यहां से आप अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारी संस्था को एक सर्टिफिकेट और प्राप्त हुआ है जनवरी 2025 में, जिसका नाम है LEIL। ये जो सर्टिफिकेट है रिकग्नाइज्ड होता है आरबीआई की तरफ से। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये बातें आपको स्पष्ट वहां पर पता चल जाएगी। ये उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। अब आपको हमारे संगठन में आने के लिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में 1500 रुपए देना पड़ता है। जैसे ही आप हमारे परिवार के सदस्य बनते हैं, वैसे ही 90 दिन के बाद संस्था द्वारा कुछ सुविधाएं भी आपको दी जाती है। अब ये जो 1500 का डोनेशन है, ये दो कारणों से लिया जाता है। पहला कारण तो ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। उन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उन्हें हम पहचानेंगे कैसे? मदद उन्हीं की जा सकती है जो हमारे परिवार के सदस्य हो। और दूसरा भी एक रीजन है, चूंकि ये जो धन है लाइफ टाइम मेंबरशिप के रूप में संस्था के पास में आता है, ये धन यूएमसी फाउंडेशन का होता है। इसी धन में से संस्था आगे चलकर वो लोग जो इस संस्था को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, उन्हें 1450 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, कमीशन के रूप में लौटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि संस्था ये मानती है कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर हम रोजगार से कनेक्ट कर दें तो शायद उसे मदद की जरूरत न पड़े। संपन्नता लेकर जाना ही संस्था का मूल उद्देश्य है अपने परिवार के अंदर। क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य जितने मजबूत होंगे, उतनी ही मजबूत हमारी संस्था भी होगी। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि ये 1500 का डोनेशन क्यों लिया जाता है। अब 90 दिन के बाद क्या सुविधाएं शुरू होती है? सबसे पहले तो आपको वेलकम लेटर मिलता है 1500 रुपए का संस्था द्वारा। लाइफ टाइम मेंबरशिप यानी जीवन में एक ही बार आपको डोनेशन देना होता है। उसके बाद में 50% इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है, रिबेट मिलती है। और बड़ी अच्छी बात है कि यहां पर संस्था द्वारा आपको है ना 1500 का कूपन भी दे दिया जाता है। इस कूपन को आप हमारे JDG पे करके एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पर जाकर आप रिडीम कर सकते हैं। यानी कि आपने जो धन दिया वो वापस लौट के आपके पास आ जाता है। अगला जो है हमारा वो है सोशल एम्पावरमेंट का है। ये जो है कहीं ना कहीं महिलाएं जो है उनको रोजगार देने का एक उद्देश्य है इसके माध्यम से।
महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य किया जाता है इस संगठन के माध्यम से। रोजगार से जो हमारा आशय है, ये भी एक तरह से आपके जीवन स्तर को ऊपर लेके जाने में समाज के अंदर लोगों की मदद करता है। किस प्रकार से? मान के चलिए हमने जो रोजगार दिए हैं, यहाँ पर हमारा जो है पूरी एक बॉडी बनती है नीचे से लेके ऊपर तक हमारे संगठन की, जिसके अंदर हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर से लेकर नेशनल कोऑर्डिनेटर तक अधिकारीगण होते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, वो इन्हीं के माध्यम से होते हैं क्योंकि ये कड़िया होती है आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। मान के चलिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस प्रकार से होता है कि जो हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रोजेक्ट के अंदर उनको 10% का शेयरिंग मिलता है नेट प्रॉफिट में से। बाकी हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से लेकर नेशनल कोऑर्डिनेटर तक जितने भी अधिकारीगण हैं, उनको 5-5% का शेयरिंग जाता है नेट प्रॉफिट में से संस्था द्वारा। आने वाले समय में यहां से भी आप एक अच्छी आय अर्जित कर सकते हो संगठन के माध्यम से। इसके बाद में फिर आती है हमारी अगली योजना जिसका नाम है जीवन दान सुकन्या योजना। बहुत ही खूबसूरत योजना है, इसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर आता है इमरजेंसी डोनेशन, इसको भी हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर आपका आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म, ये क्या है? चूंकि संस्था जन कल्याण का कार्य करती है, लोगों की मदद का कार्य करती है, लोगों की सहायता का कार्य करती है, तो संस्था का अपना एक यूट्यूब चैनल है। और हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, संस्था बोलती है कि हमें सोशल एक्टिविटी करना है। जब हम सोशल एक्टिविटी करते हैं, या तो हम बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, या हॉस्पिटल में चले गए कुछ फ्रूट्स बांट दिए, तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारे चेहरे को एक पहचान मिलती है, समाज में लोग हमें जानने लगते हैं कि एक नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद का कार्य करता है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं, बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर करुणा का विकास होगा, दया भाव का विकास होगा, लोगों की मदद करने के भाव उत्पन्न होंगे, करुणा का विकास होगा। इससे होगा क्या? इससे आपको आत्मसंतुष्टि तो मिलेगी ही मिलेगी मेरे दोस्त, लेकिन एक बात और भी होगी। आपके परिवार के अंदर आपके मधुर संबंध बनना शुरू हो जाएंगे। वो जो घर के अंदर छोटी मोटी कलह चल रही थी, वो दूर हो जाएगी। आप बदल से जाओगे, आप स्वीकार भाव में चले जाओगे। कुछ चीजें जो आपको स्वीकार नहीं होती थी, उन्हें स्वीकार करना भी शुरू कर दोगे। उसी के साथ यहाँ पर जो वीडियो अपलोड होते हैं, व्यू और लाइक्स के माध्यम से जो इनकम जनरेट होती है, वो आपको प्रदान कर दी जाती है संगठन के माध्यम से। एक बात और, यहाँ पर जो यूट्यूब का आपको अच्छे से पता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो अभी हमारे संगठन द्वारा सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि अपने यूट्यूब चैनल सभी के होना जरूरी है। अगर आप सबके यूट्यूब चैनल होते हैं और वहां पर आप जो भी सोशल एक्टिविटी करते हो जीवन दान ग्रुप के बैनर तले, और उसे अपलोड करते हो, तो धीरे धीरे आपके परिवार के अंदर 2 से 2.5 लाख लोग हैं। आपका चैनल मोनेटाइज होना भी शुरू हो जाएगा। यहां से आपकी एक इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और मेरे दोस्त, सबसे अच्छी बात है, आपके पास कंटेंट खूब है। कंटेंट मतलब क्या? आप अगर आज घर से निकलते हैं, कहीं पर भी मार्केट में जाते हैं, तो आप अगर रास्ते पे सही तरीके से अपनी नजरें घुमाओगे, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मदद के भाव मन के अंदर उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो आपको वो सारे लोग, वो सारे जानवर नजर आना शुरू हो जाएंगे जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है। करना क्या है? बस इतना सा करना है, मदद करते हुए अपना एक वीडियो बनाना है और यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना है। ये कार्य अगर आप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका चैनल मोनेटाइज होगा, और मोनेटाइज होने के बाद में यहां से आप एक बेहतर अर्निंग की ओर बढ़ जाओगे। है ना? हर तरह से संगठन आपका विकास करने के बारे में सोच रहा है, हर तरह से आपको आर्थिक मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी एक्टिविटी आपको करना है यूएमसीए फाउंडेशन के बैनर तले, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए, समाज को भी पता चलना चाहिए कि कौन सा संगठन है जो जन कल्याण का कार्य कर रहा है, लोगों की मदद का कार्य कर रहा है। हमारे सर बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं, मोर नाचा किसने देखा।
लोगों की नजरों में भी आना आपको जरूरी है, क्योंकि यही लोगों की नजरें एक दिन आपको सर आंखों पर बिठा लेगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अगला जो है हमारा वो है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com के नाम से हमारा एक न्यूज चैनल है। इसका आपका कार्ड बनता है। ये कार्ड आपको क्या याद दिलाता है? ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां कहीं पर हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। हम एक बात बोलते हैं कि इस संगठन के माध्यम से हम पूरे भारत में एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे परिवार का निर्माण जहां पर हम लोगों की आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी मदद करते हैं। आर्थिक रूप से मदद का तो आशय स्पष्ट है, धन देकर किसी की मदद की जाना। लेकिन मानसिक रूप से मदद का आशय क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां पर धन नहीं, आपको साथ की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में भी यह संगठन आपके साथ में खड़ा होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बार बार देता हूं, बहुत ही खूबसूरत है। मान के चलिए आप अपने परिवार के साथ कहीं सफर में गए हैं, एक ऐसे स्थान पर आप घूमने के लिए गए हैं जो आपके लिए अनजाना है, अनदेखा है। आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं। जहां पर रात को 8 बजे आपको ट्रेन ने उतारना होता है, वहां पर आपको ट्रेन लेट होने की वजह से उसने उतारा रात को 3 बजे। ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को असहज महसूस करोगे, अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। क्योंकि पुरुष अगर अकेला हो मेरे दोस्त तो वो प्लेटफॉर्म पे सोकर भी रात गुजार सकता है, लेकिन हमारे घर की महिलाएं जब हमारे साथ होती है तो हमें उनकी चिंता होती है, हमें उनकी परवाह होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हमें याद करते हैं तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग पूरे भारत में हमारे संगठन के मौजूद हैं। कोई न कोई आपका भाई आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि वो परिचित है उस शहर से, उस जगह से, और एक सही जगह पर वो आपको पहुंचा देगा जहां आपको ठहरना है, या अपने घर भी ठहरा सकता है। बात छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मान के चलिए हमारे संगठन के किसी सदस्य के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और अगर वो सत्य के साथ खड़ा है तो ऐसी परिस्थितियों में भी ये संगठन आपकी मदद करता है। जितने भी आपके पास, आपके आसपास हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, फिजिकली आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। मैं मानता हूं आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हो, लेकिन पीछे कंधे से जब कोई हाथ रखता है और बोलता है आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं, तो ये हिम्मत आपको विजय दिलाती है, आपको सफलता दिलाती है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को स्पष्ट और समझ गए होंगे। अब आता है हमारा जीवन दान सुकन्या योजना कैसे काम करती है। बड़ी खूबसूरत बात कही गई है। बेटी अपने पिताजी से एक बात कहती है। कई बार सवाल उठते हैं कि छोटी बेटी जिसको बोलना नहीं आता वो कैसे पूछ सकती है, लेकिन शब्दों के पीछे भाव होते हैं। भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, इशारे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसी से यहां पर आशय है। बेटी अपने पिताजी से एक बात कहती है कि मुझे धन नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त, वो बच्ची जिसको हमने अपने घर में बड़े ही नाचों से बड़ा किया है, जब वो विवाह लायक होती है, सामाजिक कार्य है पूर्ण करना ही होता है हर व्यक्ति को। हम सामाजिक प्राणी हैं तो नियमों का भी पालन करना अति आवश्यक होता है। हमें उस बच्ची का विवाह करना होता है। मैं मानता हूं आप जो वर चुनते हो बहुत ही सोच समझ करके चुनते हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो उस परिवार में आगे भविष्य में सुखी रह पाएगी। परिस्थितियां बदल सकती है, कोई भी संभावनाएं घट सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को मजबूती से खड़ा रख सके, इसीलिए हम बच्चियों को कुछ हुनर सिखाते हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाते हैं, सिलाई का काम सिखाते हैं, ताकि अगर जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति हमारी लाडली बिटिया के में आए तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार रहे। तो उसी और एक प्रयास किया जा रहा है जीवन दान सुकन्या योजना के माध्यम से कि हम इनको
नारी सशक्तिकरण की ओर लेके चले, बच्चियों को मजबूत बनाए। नीचे भी एक बात लिखी गई है, हम सबकी है यह जिम्मेदारी, भारत की हर बेटी हो सशक्त नारी। बातें यूं ही नहीं लिखी गई है, कुछ कारण हैं, लेकिन समझ वही पाएंगे जो भाव के तल पे जीते हैं। जो बुद्धि के तल पे जी रहे हैं वो सिर्फ गणित लगा सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन ये मामला गणित का नहीं है, ये मामला गणित से काफी कुछ अलग है। शब्द मायने नहीं रखते, कोमा इन्वर्टेड कोमा मायने नहीं रखता, भाव मायने रखता है कि किस भाव के साथ में बातें की जा रही है। अब यहां पर हम समझेंगे जीवनदान सुकन्या योजना कैसे कार्य करेगी, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा उद्देश्य हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना, इसी उद्देश्य के साथ में इस योजना को शुरू किया गया। 1 वर्ष से 35 वर्ष तक की कन्याओं को सुकन्या योजना का लाभ मिलेगा। उम्र की एक समय सीमा है, 1 वर्ष से लेके 35 वर्ष की वो कन्याएं, वो महिलाएं जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको इस योजना से हम लाभान्वित कर सकते हैं। जीवनदान सुकन्या योजना जो है, इसमें 21,000 रुपए संस्था द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से? जैसे ही बच्चियों का संस्था के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, उनका एक्टिवेशन होता है, वो हमारे जीवनदान परिवार की आजीवन सदस्यता ले लेती है। तो एक्टिवेशन के 30 दिन बाद सुकन्या वॉलेट के अंदर 2100 रुपए 10 टाइम्स यानी 10 बार संस्था द्वारा पहुंचाए जाएंगे। यहां पर एक बात और लिखी हुई है कि सुकन्या वॉलेट से कन्या के डायरेक्ट मेंबर की आईडी ही एक्टिव होगी, यानी इस धन का उपयोग संगठन के उद्देश्य को पूरा करना और संगठन को आगे बढ़ाने में जो सदस्य आजीवन सदस्यता ले रहे हैं, उनकी सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए किया जाएगा। यहां पर आपको अच्छे से पता है, जीवनदान सुकन्या योजना के अंदर ये जो योजना है, ये अप्रैल से पहले 16 मार्च से शुरुआत इसकी हुई, 16 मार्च 2025। तो यहाँ पे दो तरह के रजिस्ट्रेशन बच्चियों के हैं। इससे पहले कन्यादान योजना के रजिस्ट्रेशन है, फिर सुकन्या योजना में हम सम्मिलित हुए। तो कैसे कार्य करेगा ये योजना, कैसे लाभ प्राप्त होंगे? तो यहाँ पर 16 मार्च 2025 के बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन सुकन्या योजना में हुए हैं, उन रजिस्ट्रेशन के एक्टिवेशन के 30 दिन बाद सुकन्या वॉलेट में 2100 की रकम 10 बार आएगी। संस्था द्वारा 30 दिन बाद इस रकम को पहुंचा दिया जाएगा। दूसरा नंबर आता है 16 मार्च 2025 से पहले जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यहां पर जब कन्या का विवाह होगा, वो जो बच्ची है जो 16 मार्च 2025 से पहले जिनको आप लेकर आए थे संस्था के अंदर, इनका जब विवाह होगा तो इस विवाह के अंदर इनको जो सच्चे रिश्ते पैनल पर इनके विवाह की रिक्वेस्ट लगानी होगी, तथा 2100 रुपए इनके बैलेंस वॉलेट में संस्था द्वारा पहुंचाए जाएंगे और 2100 रुपए की 9 इंस्टॉलमेंट जो है वो सुकन्या योजना के अंदर पहुंचा दी जाएगी। एक बात और मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, यह जो योजना है भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सुकन्या योजना नहीं है। ये जीवनदान सुकन्या योजना, ये हमारे संगठन की योजना है। जीवनदान सुकन्या योजना के अंदर जो 2100 रुपए वॉलेट में आएगा, उसका उपयोग कैसे करेंगे? तो यहां पर लिखा गया है, यह राशि नए सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग की जाएगी। इस वॉलेट के माध्यम से प्राप्त राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उन्हें स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना है। मूल उद्देश्य समझने का प्रयास करिएगा। अकाउंट में क्यों नहीं दिया गया? कुछ नहीं होना था, आगे हम इस चीज को देख चुके हैं, इसका परिणाम भी देख चुके हैं। लेकिन यहां पर हमें महिलाओं को, उन बच्चियों को, उन कन्याओं को जिन्हें सुकन्या योजना का हम लाभ दे रहे हैं, उनको मजबूत बनाना है। तो वही लोग हमारे परिवार के अंदर सम्मिलित हो जो उन बच्चियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, नारी सशक्तिकरण की ओर उन्हें लेकर जाना चाहते हैं। तो यहां पर स्पष्ट है, लिखाई गया है कि यह राशि नए सदस्यों के आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग की जाएगी। इस वॉलेट के माध्यम से प्राप्त राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उन्हें
स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना है ना, लगातार उनको एक आय अर्जित होती रहे, ताकि जब उन बच्चियों का विवाह हो तो यहां से वो 1,50,000 रुपए महीने की इनकम जनरेट कर सके। अगला जो है 2100 की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पूर्व में प्रदान की गई राशि का उपयोग एनजीओ के निर्धारित योजना एवं उद्देश्यों के अनुरूप किया जाएगा। उस राशि का उपयोग अगर कर लिया जाएगा, वो जीरो रहेगी, उसके बाद ही अगली राशि 30 दिन बाद वॉलेट के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। अब हमारा आता है इमरजेंसी डोनेशन। ये कैसे कार्य करेगा? यहां पर बड़ी गजब की बात लिखी गई है कि हम वहां हैं जहां कोई नहीं। तो ये संगठन वहां मौजूद है जहां पर सच में आपके साथ कोई नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में संगठन आपका साथ देता है। तो 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो ऐसी स्थिति में आप संस्था से 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या? क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब वो होता है, वो आकस्मिक घटना जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। यहां पर स्पष्ट लिखा गया है, हार्ट जो है हार्ट डिजीज, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन हैमरेज और मेजर एक्सीडेंट। ऐसा एक्सीडेंट जिसके अंदर पुलिस कंप्लेंट करनी होती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां पर कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियां अगर आपके जीवन या आपके परिवार के साथ बनती है, तो उस स्थिति में आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से जरूर संपर्क कीजिएगा। साथ ही जो फोटोग्राफ्स आप यहां पर लगाते हैं, वो जीपीएस कैमरे द्वारा खींचा जाना चाहिए। एक एप्लीकेशन है जीपीएस कैमरे की, जिसके अंदर तारीख और वहां की लोकेशन मेंशन होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो है यही राशि, अगर आप 1 वर्ष पुराने हमारी संस्था के सदस्य बन जाते हैं, तो ये लाखों रुपए में चली जाती है। किस प्रकार से? संस्था का कहना है कर भला तो हो भला, सीधी सी बात है। तो यहां पर ये जो संगठन बनाया गया है, ये एक दूसरे की मदद के लिए बनाया गया है। तो यहां पर पिछले 1 वर्ष में जितना भी आपने डोनेशन दिया है, चाहे वो सुकन्या योजना में डोनेशन डाला हो, चाहे वो इमरजेंसी डोनेशन के अंदर आपने डोनेशन डाला हो, उस राशि का 100 टाइम आप जो है यहां से डोनेशन लेने के लिए इलिजिबल होते हो। 100 टाइम क्या होता है? 100 गुना। यानी आपने 10-10 रुपए करके ही मेरे दोस्त अगर यहां पर 2,000 रुपए का डोनेशन दिया है पूरे 1 वर्ष में, तो यहां से आप 2,000 गुणित 100 यानी कि 2 लाख रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं संगठन के माध्यम से, चैरिटी के माध्यम से। अब आप सोचिए, भविष्य में आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है जहां पर आपके परिवार के सदस्य किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, वो वेंटिलेशन पे है, लेकिन आप भी लड़ते हो मानसिक रूप से, क्योंकि आपको धन की व्यवस्था जुटानी है। आपको वहां पर जो खर्चा हो रहा है अस्पताल में, उसको जमा करना है। तो ऐसी स्थिति में यह संगठन आपकी मदद करता है, यह परिवार आपकी मदद करता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके आसपास ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये सारी अधिकारीगण मौजूद होते हैं। बकायदा वेरिफिकेशन भी होगी, जांच पड़ताल भी होगी कि जो डोनेशन आपने लगाया है क्या वो जेन्युइन है। अगर वो सही है तो संगठन द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी चैरिटी के माध्यम से। इसके अलावा मान के चलिए कोई किसान है, उसने केसीसी पर लोन ले रखा है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा है, और वो अगर बैंक करप्ट हो चुका है और अगर वो लोन नहीं भर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर उसके घर पे नीलामी के आदेश जारी हो जाते हैं, तो संगठन के सदस्यों द्वारा उस किसान की जरूर मदद की जाएगी उसके लोन को चुकाने के लिए। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाओगे, ये संगठन, ये परिवार आपकी मदद करेगा। अब इसका ये कतई मतलब नहीं कि संगठन सिर्फ दुख दर्द में आपके साथ खड़ा है। अगर आपका बेटा है, आपकी बेटी है और पढ़ने में बहुत ही होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए आपको हमारे देश की किसी संस्था में पढ़ाना है, तो उस स्थिति में भी ये संस्था आपकी मदद करेगी। मान के चलिए आपके बेटे ने एमबीबीएस की एग्जाम क्लियर कर ली, अब उसको दाखिला दिलवाना है मेडिकल कॉलेज में, तो इस स्थिति में भी संगठन द्वारा आपको मदद पहुंचाई जाएगी उस बच्चे को पढ़ाने के लिए।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग आप जीवन में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, तो सोच समझ करके इसका उपयोग कीजिएगा। दूसरी एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये धन आता कहां से है। तो हमारे संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है और एक सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं। मान के चलिए, एक उदाहरण के लिए 1 लाख सदस्य हैं, हालांकि एक से कई गुना ज्यादा हैं हम लोग, लेकिन 1 लाख लोग हैं और किसी के जीवन में अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है और वहां पर उनका डोनेशन हमारे डैशबोर्ड के ऊपर लाइव हो जाता है, वहीं पर डोनेशन देने का एक ऑप्शन ओपन होता है। हम सारे लोग मिलकर के, मेरे दोस्त अगर 10-10 रुपए का डोनेशन भी इकट्ठा करें अपने परिवार के साथी के लिए, तो 10 लाख रुपए बड़ी आसानी से इकट्ठे कर सकते हैं। मेरे जेब से तो मात्र 10 रुपए जाएंगे, लेकिन जिसकी जेब में यह धनराशि जाएगी वो 10 लाख रुपए जाएगी, वो किसी भी बड़ी परेशानी से उसे बाहर निकाल सकती है। यानी एक 10 रुपए का डोनेशन आपका किसी की जान बचा सकता है। यानी परोपकार करने का भी एक माध्यम बनता है ये संगठन हमारा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अब एक पार्ट और हमारे इसके अंदर ऐड हुआ है जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन। ये कैसे होगा? शाम को हम लोग टेक्निकल पार्ट के अंदर इसको रखेंगे। बहुत सरल है। अगर आप सीखते हो तो सब बातें सरल है, जब तक आप सीखते नहीं तब तक सारी चीजें कठिन होती है मेरे दोस्त। ये जो जीवनदान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन कहाँ होगा? ये जो हमारे यूएमसीए डिजिटल कार्ड वाला जो पार्ट है, डिजिटल कार्ड .com वाला, वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा परिवार का। ये क्यों किया जा रहा है, इसका भी एक उद्देश्य है। सदस्य परिवार की जानकारी, यानी संगठन के पास में अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सभी की सही और सटीक जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, घर के मुखिया के नाम से अगर डोनेशन होता है तो पूरा परिवार कवर होता है। आप ही नहीं, आपका परिवार भी इस संगठन के साथ में कवर है। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आपके परिवार के सदस्य के साथ बनती है तो वैसी स्थिति में भी यह संगठन आपकी मदद करता है। तो उसकी सही और सटीक जानकारी संगठन के पास होना अति आवश्यक है। इससे होगा क्या? तो यह जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, हमें प्रत्येक सदस्य के परिवार के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी प्रदान करने में मदद करती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सदस्य है संगठन का, जो लाइफ टाइम जिसने मेंबरशिप ली है, उसके परिवार के अंदर कितने मेंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि आपातकालीन अगर कोई स्थिति आगे भविष्य में बनती है तो विपत्ति या आपात स्थिति में सहायता करते समय यह जानकारी ग्रुप को तेज और सही निर्णय लेने में मदद करती है। सारी बातें, उनका नाम सब हमारे पास स्पष्ट होता है तो हम मदद करने में तेजी ला सकते हैं संगठन के माध्यम से। अगली बात है पारदर्शिता सुनिश्चित करना। इससे होगा क्या? फैमिली वेरिफिकेशन से यह पता लगाया जा सकता है कि किन किन सदस्यों को सहायता दी गई है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को भी तो पता होना चाहिए ना किन किन लोगों की आपने सहायता की है। तो उसके लिए भी ये प्रक्रिया काम करेगी। इस पैनल के ऊपर आपको ये भी नजर आएगा कि किन किन लोगों को कब कब और कितने कितने धन से हमने सहायता दी है। सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन होगा इसके माध्यम से। यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाई और सामाजिक सेवा हो पाई है या नहीं। अंतिम जो है सदस्य हित में निर्णय। फैमिली वेरिफिकेशन से जुड़े सभी कार्य जीवनदान ग्रुप के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। अपने एक नियम होना जरूरी है। नियम से बाहर अगर आप जाने का प्रयास करोगे तो चीजें खत्म हो जाती है। तो संगठन के भी अपने नियम और दिशा निर्देश है जो कि समय समय पर आपको बताए जाते हैं। पीडीएफ के अंदर भी ये सारी बातें स्पष्ट और क्लियर है। यहाँ पर सारी चीजें पारदर्शी है। तो उन्हीं नियमों के अनुसार आपकी मदद और सहायता की जाएगी इमरजेंसी डोनेशन में। तो सभी सदस्यों को अपना फैमिली वेरिफिकेशन करना अनिवार्य रहेगा, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए तो हम जल्द से जल्द उन तक सहायता पहुंचा सके। उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आपको स्पष्ट और क्लियर हुआ होगा। जीवनदान वर्किंग इनकम। यहां पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप जीवनदान ग्रुप के कार्यों को बढ़ावा देने में हमारी मदद करते हैं तो संस्था आपको वर्किंग इनकम भी देती है। जीवनदान फैमिली मेंबर्स को यह इनकम उनके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की जाती है।
वर्किंग इनकम की अधिक जानकारी के लिए आप अपने सीनियर से संपर्क कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको अपने सीनियर के माध्यम से प्राप्त होती है और यहां से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लाखों रुपए संगठन के माध्यम से व्यक्ति कमाता है। वो सारी जानकारी आपको अपने सीनियर के माध्यम से प्राप्त होगी। अगला जो है हमारा पार्ट है कोऑर्डिनेटर इनकम। वो लोग जो हमारे मेन बॉडी में है, वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स कहलाते हैं। संगठन को मजबूत बनाते हैं ये सभी और ये जोड़ते हैं हमें हमारे एसोसिएट्स से, हमारे मेंबर्स से। ये एक बीच की कड़ी है और इनको भी संस्थान संगठन द्वारा एक बढ़िया इनकम प्रदान की जाती है ताकि ये अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। इनकम स्टार्ट होती है आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनने से, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तक आने के लिए आपको ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तक आने के लिए आपको 15 दिन में एक अपडेट मिलेगा। यहां पर आपको प्रमोशन आपके लिए किए हुए कार्य पर निर्भर करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले 5 मेंबर्स जैसे आपके साथ आते हैं, परिवार के अंदर सम्मिलित होते हैं, आप ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर्स बनते हो। इसके अगले 15 दिन बाद आप जो काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों की सहायता करते हो, उस पर निर्भर करता है कि फिर आपको ट्रांसफर किया जाता है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर। उसके बाद फिर आप आते हो तहसील कोऑर्डिनेटर के पद पे, उसके बाद फिर आप आते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर आने तक आपके साथ में 10 मेंबर लेफ्ट 10 मेंबर राइट होना अनिवार्य होता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हो तो आपको कुछ लाभ प्राप्त होते हैं संस्था द्वारा। सबसे पहले तो हमारा जो न्यूज चैनल है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन, उसका आपका विजिटिंग कार्ड बनता है। साथ ही यो एमसीए फाउंडेशन का भी आपका विजिटिंग कार्ड बनता है संस्था के माध्यम से। उसके बाद में आपको 5% की रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है संगठन के माध्यम से। अब यहाँ पर संगठन के जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके पूरे जिले के अंदर, उसका 5% का आपको कमीशन प्राप्त होता है। अब आप सोच के चलिए मेरे दोस्त कि अगर संगठन के 50 रजिस्ट्रेशन ही होते हैं तो आप सोचिए कितना पेमेंट बनता है। 3-3,500 से आसपास ये जो फंड आपका बनता है संगठन के माध्यम से, ये एक बड़ी इनकम होती है। अब जब आपके जो 20 कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसमें से अगर 15 कोऑर्डिनेटर अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपके बन जाते हैं तो आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर, इन राज्य में चले जाते हो। जब आप राज्य में चले जाते हो तो आपको 4% की रॉयल्टी मिलती है ना। हर एक रजिस्ट्रेशन से संस्था द्वारा आपको 60 रुपए का कमीशन दिया जाता है और राज्य काफी बड़ा होता है। अगर आपके राज्य में सिर्फ 100 रजिस्ट्रेशन निकलना शुरू होते हैं, और आसानी सी बात है निकल ही जाते हैं, राज्य काफी बड़ा होता है, तो उस स्थिति में यहां से आप 6,000 रुपए पर डे की इनकम कर सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, मैं राज पटेल इंदौर से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा राज्य है। इसमें अगर 55 जिले हैं और 55 जिलों में से अगर 10-10 रजिस्ट्रेशन में निकलते हैं मेरे दोस्त, एक उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूं, तो 500 रजिस्ट्रेशन होते हैं और 500 रजिस्ट्रेशन में अगर 60 रुपए का आप गुणा करोगे तो 30,000 रुपए पर डे। मतलब एक स्टेट कोऑर्डिनेटर बड़ी आसानी से आगे चलकर 10 से 12 लाख रुपए महीने की इनकम अर्जित कर सकता है यहाँ पे स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पे रहते हुए। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, ये पद स्थायी नहीं होता, 1 वर्ष के लिए होता है और आपके कार्य प्रणाली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पद पर कब तक रहोगे। ये पद भी बड़ा होता है, इनका मान सम्मान भी बड़ा होता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है। संगठन के कार्य को जन जन तक लेके जाना इनकी जिम्मेदारी होती है, ग्रामीण अंचल तक लेके जाना इनकी जिम्मेदारी होती है। अब यहां पर हम अगली बात करें तो संस्था द्वारा आपको प्रोजेक्ट फंड भी प्राप्त होता है, लघु उद्योग फंड बोलते हैं जिसे। एक ऐसा फंड जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। यहां पर आपको 20% की सब्सिडी अलग से प्राप्त होती है। कैसे काम करता है फंड? जैसे ही आप संस्था में काम स्टार्ट करते हो और 15 दिन में अगर 3 मेंबर्स आपके साथ आ जाते हैं इस संगठन के अंदर, तो अगले 15 दिन बाद आपको पहला फंड मिलता है, जो मिलता है 2250 रुपए का। 1800 रुपए इसकी किस्त जमा होगी, 450 की आपको सब्सिडी मिलेगी, कैशबैक बोल सकते हैं इसको आप। जब ये जमा हो जाएगा आपका फंड, तो अगला एक मेंबर और अगर आप संस्था में कनेक्ट करते हैं तो आपको अगला फंड मिलता है 5,000 का। 4,000 रुपए कुल जमा होंगे और 1,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी, कैशबैक मिलेगा। अब ये जमा होने के बाद में अगला फंड आपको मिलता है 10,000 का।
जिसमें 8,000 जमा होंगे और 2,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी। अंतिम फंड की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख का फंड है, जिसमें 8 लाख जमा होते हैं और 2 लाख की सब्सिडी मिलती है आपको। और यहां तक आते आते कुल 11 मेंबर्स आपको डायरेक्ट करने होते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में ये सारा फंड आपको प्राप्त होता है ना। पहले 2250 का ही मिलेगा, वो क्लियर होने के बाद फिर 5,000 का मिलेगा। वैसे करते करते आप 10 लाख के फंड तक आते हैं। एक बात ये यहां पर बता देना चाहता हूं कि इस फंड की जो किस्त है वह आप अपने बैंक अकाउंट से जमा नहीं कर सकते। संस्था में जो आप काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से संस्था आपको जो कमीशन दे रही है, उसी कमीशन से आप इस फंड की किस्त जमा कर सकते हैं। तो आपके साथ एक मजबूत टीम होना जरूरी है, एक स्टेबल इनकम आपके साथ होना जरूरी है, तभी आपको ये फंड प्राप्त होता है। उसके अलावा एक बात और भी है, यहाँ पर हमारा मूल उद्देश्य है लोगों की मदद करना। तो यहाँ पर आपको जो इनकम हो रही है, आपको जो आमदनी हो रही है, उसका 10% का डोनेशन होना भी अनिवार्य है। अगर आप 10% डोनेशन देते हैं तो ही आपको प्रोजेक्ट फंड के लिए अप्रूवल मिलता है संस्था के माध्यम से। हमारा मूल उद्देश्य है जन जन तक रोजगार लेकर जाना। तो उसके लिए यहाँ पर हमारी जो योजना है संगठन की, प्रोजेक्ट की, वो है कुटीर उद्योग के ऊपर हम काम करेंगे। हैंडीक्राफ्ट उद्योग हमारे पास में है। दोना पत्तल उद्योग के ऊपर हम काम करते हैं। मंगलसूत्र और माला का प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। बेकार से आकार बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, ये भी हमारे पास अभी अवेलेबल है। उसके बाद में रोड सेफ्टी के ऊपर भी हम जोर देते हैं, यानी हम ट्रैफिक पुलिस जो है उसकी भी हम सहायता करते हैं, मदद करते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं उनके अंदर कि इस पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मानव के प्राण ज्यादा कीमती होते हैं। टेडी वेयर प्रोजेक्ट हमारे पास में है। पाठशाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग रन कर रहे हैं। सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम लोग काम करेंगे। ऑडिशन प्रोजेक्ट हमारा अभी सुचारू रूप से चल रहा है। ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग वाले जो है, ये भी पार्ट हमारे पास रहेंगे। एलईडी बल्ब एंड असेंबलिंग का काम हमारे संगठन के माध्यम से करवाया जाता है। तो अगर हमारी सही और सटीक टीम हमारे साथ अगर मौजूद है, तो वो यहाँ से प्रोजेक्ट भी ले सकती है, अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बना सकती है हमारे संगठन के माध्यम से। उसके बाद में क्लीनिंग प्रोडक्ट जो है, जैसे पोछा उद्योग, इस टाइप के जो काम हम किए जाते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनिक के अंदर अचार, पापड़, मसाला, इस टाइप के काम भी हम जो है महिलाओं को देने का काम करेंगे। तो ये सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं जो कुछ रन हो रहे हैं, और कुछ जो है आगे चलकर जैसे ही आवश्यकता और जैसे ही महिलाएं इनके लिए तैयार होती है, तो उनको हम यहाँ से रन करवाएंगे। एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से ही रन किए जाएंगे। तो उन्हें मजबूत होना जरूरी है और उन्हें सीरियस होना जरूरी है संगठन के लिए। तो ये सारे फोटोग्राफ्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट जो हमारे रन होंगे किस प्रकार से रन होंगे। लास्ट हमारी योजना है जिसका नाम है गृह प्रवेश योजना। बहुत ही खूबसूरत योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे परिवार के सदस्य तक एक प्रयास किया जा रहा है कि उनके सर पर छत हो, खुद की अपनी छत हो। लाखों लोग जीवन भर किराए के मकान में अपना जीवन गुजार देते हैं, लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति के सर पर अपनी एक छत हो। उसी ओर एक प्रयास है। अब इसके माध्यम से आने वाले समय में जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, 118 रुपए, मैंने 100 रुपए यहाँ पर आपको जो है इस एप्लीकेशन के लिए देना होगा। 18 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट के रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। टोटल मिलाकर 118 रुपए आप अगर पे करते हैं, तो यहाँ पर आप हमारे गृह प्रवेश योजना में सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर जो महिलाओं को रोजगार देने वाली बात हो रही है, और वो जो प्रोडक्ट बनाएगी उनको बेचने के लिए हमारी संस्था को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसके लिए हमने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया है जिसका नाम है जेडीजी पे। इसी एप्लीकेशन को आपको परचेस करना है अपने सीनियर के माध्यम से 118 रुपए देकर, यानी दोहरा काम हो रहा है संगठन का। महिलाओं के प्रोडक्ट भी इस एप्लीकेशन के ऊपर सेल किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और आपको गृह प्रवेश योजना का लाभ भी दिलवाया जा रहा है। तो आने वाले समय में इस 118 रुपए के माध्यम से 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान आपको प्राप्त होगा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि यह राशि आपको लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन काम कैसे होगा?
यहाँ पर आपको जो है अपने सीनियर के माध्यम से हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जेडीजी पे, वो डाउनलोड करना है। 118 रुपए आपको इसमें पेड करना है, उसको परचेस करना है और 3 मेंबर्स को इस योजना का लाभ दिलवाना है। एक सिस्टम बनाया गया है, एक मैट्रिक्स है 3 का, 10 लेवल तक जाता है, ऑटोफिल है। इसमें पूरे भारत में जितने भी लोग इस योजना में सम्मिलित होंगे ऑटोमेटिक आपके नीचे मैट्रिक्स बनाना शुरू कर देंगे और 10 लेवल जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं उसके बाद संगठन द्वारा आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दे दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप अपने सीनियर से संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था का यह न्यूज चैनल है, सभी लोगों के बीच में इसकी लिंक भी अवेलेबल है, आप सभी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके लिए हमारे संगठन को न्यूज रिपोर्टर्स की भी जरूरत है, साथ ही यहाँ पर जो है ब्यूरो चीफ भी बनेंगे। तो वो लोग जो बेहतर हैं, लोगों को जागरूक करने में उनका स्वागत रहेगा यहाँ पर। ये हमारे इनकमिंग प्रोजेक्ट संस्था एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर पर वर्क करेगी। ये सब हमारे जो है फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं। ये हमारे द्वारा किए गए कुछ प्रशिक्षण शिविर, कुछ कैंप जो लगाए जाते हैं, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? आप संगठन के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आप कैंप लगाइए, कैनोपी छपवाइए, पंपलेट छपवाइए, अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए। आप लोगों के अंदर जागरूकता लेकर जा रहे हैं। निश्चिंत होकर आप संगठन के कार्य को कर सकते हैं। आप एक लीगल और मजबूत संगठन के साथ में हैं। आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी इस संगठन के माध्यम से मेरे दोस्त। बाकी हमारे जो भी सेमिनार्स होते हैं, जो भी कार्यक्रम्स होते हैं, बकायदा वो मीडिया का कवरेज भी मिलता है, पेपर के अंदर भी हम लोगों का न्यूज आती है। तो ये उसके कुछ कटिंग्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया।